ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरुजी की बहुत प्यारी और ब्लेस संगत है। जयपुर से ज्योति आंटी जी ने, हाँ जी, जयपुर से ज्योति आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम ज्योति है और मैं जयपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। आज 4 जुलाई को मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरुजी के सामने बैठकर मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और इसको बताने में किसी भी प्रकार की मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो गुरुजी आप मुझे क्षमा करें। संगत जी आप भी मुझे क्षमा करें। तो सत्संग शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये जो शुक्राना सत्संग है वो मेरी जॉब के रिगार्डिंग है। तो संगत जी, मैं अपने लिए जॉब सर्च कर रही थी जैन में 2024 में। तो मैंने कई कॉलेजेस में अप्लाई शॉर्टलिस्ट किया, वहाँ पर मेल मैंने डाला अपना रिज्यूमे। तो मैंने 3-4 कॉलेजेस में अप्लाई किया। तो वो जो डेट थी वो संगत जी थी 25 जनवरी, अगेन 7। फिर मुझे संगत जी 3 दिन बाद ही एक कॉलेज से कॉल आया और वो भी उस कॉलेज से आया जहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में मैंने अप्लाई किया था, लॉ डिपार्टमेंट में लेक्चरर पोस्ट के लिए। तो वहाँ पर उस चीज़ की वैकेंसी भी नहीं थी। उनकी साइट पे किसी भी तरह का वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं था, वैकेंसी अवेलेबल नहीं थी लॉ डिपार्टमेंट में। पर उस कॉलेज से मुझे कॉल आया इंटरव्यू के लिए। तो मैंने हिम्मत करके हम वहाँ गए, हमने इंटरव्यू दिया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आपका डेमो हुआ, इंटरव्यू हुआ और उन्होंने मुझे ओके कर दिया कि, और उन्होंने बता दिया कि वो मुझे इतना इतना पे कर सकते हैं, कन्वेंस वगैरह। बस एक डाउट था संगत जी ये कि वो मेरे घर से बहुत दूर था। तो लगभग 54 किलोमीटर्स जाना, 54 किलोमीटर आना, अराउंड 104-105 किलोमीटर पड़ जाता था डेली का। पर मैंने सोचा कि नहीं, एक बार जाना है, कोशिश करनी है, थोड़ा सा शुरुआत तो करनी ही है। तो मैंने उस कॉलेज को ज्वाइन कर लिया। तो 2 फरवरी को उन्होंने मुझे यस बोला आफ्टर डेमो वगैरह। उन्होंने कहा कि आप कब से ज्वाइन करेंगे। तो मैंने कहा कि बुधवार गुरुवार अच्छा दिन रहता है। तो मैंने कहा उस दिन। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप इतना लेट क्यों करेंगे, आप मंडे से ही करिए, मंडे भी बहुत अच्छा दिन होता है। मैंने कहा ठीक है। और जिस दिन मेरा डेमो हुआ था संगत जी, उस दिन ही आप देखिए मैंने शिव पुराण पढ़ना शुरू किया था। जब मुझे सितंबर अक्टूबर गुरुजी के मैसेज आते थे कि शिव पुराण पढ़ बेटा, शिव पुराण पढ़, तब मैंने शुरू किया था और मेरा 2 फरवरी को वो शिव पुराण पूरा हुआ था। और उसी दिन मेरा वो हुआ, डेमो हुआ। और एक मैंने सत्संग शेयर किया था दूसरे चैनल पे, तो काफ़ी दिनों से शेयर नहीं हो रहा था। मैंने फिर आंटी जी से पूछा कि आंटी जी कब होगा। तो आंटी जी ने बोला हम 2 तारीख को शेयर करेंगे, आपका सत्संग 2 तारीख को हो जाएगा। तो देखिए 3-3 मेरे काम, 3-3 ब्लेसिंग मुझे गुरुजी ने 2 फरवरी को दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बहुत प्यारे हैं, आप हमारी हर बात सुनते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। बहुत
स्नेह से आपने हमें संभाला हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। फिर संगत जी हमने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छा लगा। नया कॉलेज था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और बच्चे बहुत अच्छे थे, स्टाफ भी अच्छा था, हमारे कोऑर्डिनेटर्स, प्रिंसिपल और सभी अच्छा था। तो हम फर्स्ट जॉब होता है जिसमें आप सीखते हो, बेसिकली अपना स्किल डेवलप करते हो, टीचिंग मेथड डेवलप करते हो। तो उस लिहाज से मैंने सीखा, क्योंकि मैं पीएचडी की स्टूडेंट भी हूँ, तो वही सब है मेरा। फिर क्या हुआ संगत जी, धीरे धीरे जब हम जाने लगते तो वहाँ का ये था, मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा नहीं था और फैसिलिटी भी थोड़ा प्रॉब्लम में था। सैलरी का भी बहुत डिले कर कर के आती थी। तो जब फर्स्ट सैलरी आने को था, अराउंड 17 मार्च को सभी डिपार्टमेंट में आई थी, पर 17 तारीख को संगत जी मेरी सैलरी नहीं आई। तो थोड़ा सा अपसेट फीलिंग तो होती है ना, जब आपके सारे कलीग की सैलरी आ जाए और आपकी नहीं आए। और फिर हम भी ऐसे थोड़ा परेशान हुए, पता नहीं क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही। चलो ठीक है, कोई ना। फिर मेरे को गुरुजी का मैसेज आया, तेरा काम 21 तारीख को हो जाएगा। और संगत जी मेरी सैलरी मुझे 21 मार्च को ही मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ संगत जी, जब भी मैं डेली जाती थी, एक्चुअली उस कॉलेज बहुत दूर होने की वजह से क्या है, मुझे अर्ली मतलब 6 बजे 7 बजे तक मुझे बस स्टॉप पे पहुंचना होता था और मैं 6 बजे ही शाम को आ पाती थी। तो काफ़ी दूर हो जाता था, थकान हो जाता था, 4 घंटे का तो ट्रैवल हो जाता था। तो उस वजह से बहुत थकान हो जाती थी और मैं अपनी आगे स्टडी भी नहीं कर पाती थी। फिर थोड़ा सा हेल्थ इशू भी होने लग गया। तो गुरुजी हर टाइम मेरे साथ रहते थे, हम जाते थे, हम आते थे। मैं सत्संग सुनते सुनते जाती थी, शब्द सुनते सुनते जाती थी। पूरे 2 घंटा बस में कैसे सफ़र निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। मैं पहले जपजी साहिब, फिर सुखमनी साहिब और फिर गुरुजी का मंत्र और उसके बाद छोटे छोटे सत्संग जो भी आते थे वो सब सुनते हुए आराम से जाती थी और ऐसे ही सुनते हुए आते थे। बहुत अच्छा लगता था। और वहाँ कैंपस में भी मुझे डेली बटरफ्लाई मिलते थे। और स्टार्टिंग में तो मुझे नीलकंठ जो पक्षी होते हैं उनके भी दर्शन होते थे, तो बहुत अच्छा फील होता था। और आते जाते मुझे इतने मोर के दर्शन होते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। गुरुजी बहुत पॉजिटिव फीलिंग देते थे और हमेशा बोलते थे, तू आगे बढ़, कदम बढ़ा, मैं तेरे साथ हूँ, घबरा ना। तो उन्होंने मुझे डे वन से ही संभाला। कॉलेज में मतलब पहले डर लगता है, आपकी फर्स्ट जॉब होती है, बड़े बड़े प्रिंसिपल्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स वगैरह हैं, तो आप उस टाइम में फ्रेशर होते हो तो लगता ही है कि आप कैसे परफॉर्म करोगे। पर गुरुजी इतना पॉजिटिव वाइब देते थे, इतना हौसला बना के रखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो इस तरह से फ़ैब निकला, मार्च निकला। हमारे जो टीचर कोऑर्डिनेटर मैम, उनसे काफ़ी अच्छा अच्छा रिलेशन, एक हेल्दी रिलेशन बिल्ट हो गया, नए फैकल्टियों से भी हो गया। तो काफ़ी वो लोग भी बस में आते थे जाते थे, तो अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, तो बहुत अच्छा लगता था। मार्च के बाद क्या हुआ, अप्रैल आया। अप्रैल में थोड़ा सा हेल्थ इशू भी होने लग गया था संगत जी, बोन पेन वगैरह, लोअर बैक पेन होने लग गया था। तो गुरुजी कहते ही थे, तेरा कोई बड़ा कष्ट है, मैं छोटे में काट रहा हूँ। तो फिर उस चीज़ पे मैंने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कुछ ना कुछ होगा। तो गुरुजी उसको बहुत छोटे में करके निकाल रहे हैं। फिर ऐसे ही संगत जी मेरे साथ क्या हुआ, वहाँ पे क्या मैनेजमेंट का थोड़ा इशू था। जॉइनिंग लेटर भी उन्होंने नहीं दिया। वो मैम जो थे थोड़ा बहुत टालम टोल, हर चीज़ के लिए बार बार चक्कर लगवाना, परेशान करना, इस तरह की चीज़ें होती रहती थी। फिर एट द एंड सेशन जैसे भी कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होते होते कंप्लीट हो गया सेशन हमारा। और उसके बाद में सेशन, क्योंकि वो सेमेस्टर सिस्टम होता है, तो सेशन कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद संगत जी मुझे बिल्कुल ज़्यादा ऐसा नहीं था कि मैं और कंटिन्यू करूँगी वहाँ पे। फिर मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मैनेजमेंट थोड़ा ऐसे ही करने लग गया था और बीच में मुझे लोअर बैक पेन वगैरह दर्द हो गया था थोड़ा सा। तो मैंने लीव वगैरह ले लिया था। हाँ, बल्कि ऐसा था कि मैं उनको इन्फॉर्म करती थी जो प्रोसेस था उसके थ्रू, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा, कई लोग रूमर उठाते हैं कि भाई नहीं आएंगे मैम और जस्ट सैलरी उनका ड्यू है, तो जैसी सैलरी आ जाएगा उसके बाद छोड़ देंगे, इस तरह की बातें होने लग गई। तो उन्होंने क्या किया, मेरा संगत जी मार्च और अप्रैल का मतलब बेसिकली मार्च का मेरी सैलरी होल्ड पे कर दी।
तो फिर मुझसे कहा कि आप है ना पहले हमारा कोर्स करवाएंगे, सारे एग्ज़ाम पेपर्स वगैरह सबमिट करेंगे, सब कुछ करके उसके बाद ही हम आपकी मार्च अप्रैल एंड मई का आपका रिलीज़ करेंगे। तो फिर मैंने ठीक है जो भी था, फिर मैंने गुरुजी का नाम लिया और बुरा तो लगा, लेकिन ठीक है मैंने कहा गुरुजी आपको लगता है कि मेरे को अपना काम करके आप होगा तो आप ठीक है वैसे करवा दीजिएगा। तो संगत जी मैंने उनका जैसा भी जो भी टाइम ड्यूरेशन था उसके अकॉर्डिंग पूरा काम वाम करके ऑफिशियली सब कुछ करके उनका एग्जामिनेशन पेपर्स वगैरह सब सबमिट करवा दिए। और उन्होंने मुझे उस दिन भी लास्ट डे भी बहुत परेशान किया, पूरा टाइम चक्कर लगवाया और ऐसे ऐसे, लेकिन ठीक है वो हो गया जैसा भी था। फिर मैंने वहाँ रिज़ाइन दे दिया संगत जी, और उन्होंने मुझे चेक दे दिया, पोस्ट डेटेड चेक दिया। और संगत जी जब उस चेक के ड्यू डेट आई, उस बैंक में प्रेजेंट करने का टाइम आया, तो जब मैंने प्रेजेंट किया तो संगत जी फर्स्ट टाइम वो रिटर्न हो गया, डिसऑनर हो गया। फिर सेकंड टाइम जब मैंने दोबारा उस चेक को प्रेजेंट किया संगत जी, तो वो तब भी डिसऑनर हो गया। फिर मैंने उनको एचआर डिपार्टमेंट में मेल वगैरह किया, डायरेक्टर को मेल वगैरह किया। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी अब तो आप देख लीजिए कि बहुत हो गया, वैसे उन्होंने इतना परेशान किया, उसके बाद में अब सैलरी का भी रोक के दी, उसके बाद भी चेक दिया, और अब इतना कि चेक भी डिसऑनर होता है। तो फिर गुरुजी का आया, तो परेशान ना हो, जल्दी ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन में तेरा काम हो जाएगा, ऐसा था। तो मैंने, और संगत जी आज 4 तारीख है, 4 जुलाई, और मैंने कल थर्ड टाइम चेक को प्रेजेंट किया था एंड आज मेरा इवनिंग को चेक क्लियर हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी जो भी सैलरी थी, ड्यू थी, वो सब आ गई। तो थैंक यू गुरुजी। गुरुजी बहुत साथ देते हैं, हौसला भी बनाते हैं आपको, विपरीत परिस्थितियों में लड़ना भी सिखाते हैं। ऐसा वो ये नहीं कहते कि हर चीज़ तुम्हें हम बिल्कुल ईज़िली करके दे देंगे, वरना क्या होता है बच्चों की आदत हो जाती है। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं तुझे मजबूत बनाना चाहता हूँ, तेरी बहुत तरक्की होगी। तो मैं भी उस राह पे चलना चाहती हूँ गुरुजी, और मेहनत करना चाहती हूँ, और अब मैं आगे अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटी तलाश कर रही हूँ। अब देखते हैं जैसी गुरुजी की इच्छा होगी कहाँ क्या मिलता है। और यही मेरा आज का सत्संग था। आज ही मेरा चेक क्लियर हुआ है, तो मैंने कहा आज ही मैं सबसे पहले इसको रिकॉर्ड करूँगी। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है आपका। और संगत जी आज का दिन बहुत ब्लेस्ड वैसे भी रहा। मुझे आजकल बहुत गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। चंदन टीका करती हूँ तो उसमें 7 की ब्लेसिंग्स होती हैं, कभी ओम की होती हैं। तो चंदन टीका करती हूँ तो एक कटोरी में जिसमें जल रखती हूँ तो चंदन गीला करती हूँ, तो जब मैं वापस उसमें उंगली डिप करती हूँ तो मुझे उसमें ओम बनता हुआ नज़र आ जाता है। और आज तो 4 तारीख को इतना ब्लेस था कि यहाँ पे जयपुर में बारिश का मौसम था, सुबह सुबह से ही बारिश हो रही थी। और संगत जी आज मेरे घर के सामने नीम का ट्री है, तो उसके बगल में जो घर है आज वहाँ पे मोर आया था। मतलब एग्जैक्ट मोर नहीं था, हम शायद मोरनी कह सकते हैं, थोड़े थोड़े पंख थे, थोड़े मतलब एग्जैक्ट लॉन्ग तो नहीं था, लेकिन हाँ जो भी है। और वो एकदम, मैं जब, मेरी आदत है मैं मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले छत पे वॉक करने जाती हूँ, तो जैसे ही मैं छत पे जा ही रही थी, आंगन में थी, तो मैंने देखा वो मोर ट्री को क्रॉस करते हुए पड़ोस वाले की छत पे गया है। और बस मैं तो देखते ही इतनी वो हो गई कि क्या कहूँ, क्या शब्द यूज़ करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा संगत जी, इतना खूबसूरत था। उसको देखा मैंने, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, खूब शुक्राना किया। और मैं फटाफट से भाग के छत पे गई और मैं उसको देखती रही। फिर वो एक छत से दूसरी छत, दूसरी छत से तीसरी छत पे जाते रहे। बहुत अच्छा लगा, मैं बारिश में भीगी, मैंने बहुत शुक्राना किया मालिक का। फिर देखती हूँ संगत जी थोड़ी देर में एक नीलकंठ पक्षी फिर से पीछे की साइड से आया और हमारे नीम की ट्री पे आके बैठ गया। मैंने उसको देख के शुक्राना किया। फिर थोड़ी देर में देखा तो वाइट उल्लू हमारे नीम पर आके बैठा। मैंने कहा आज तो इतने प्यारे प्यारे दर्शन दे रहे हैं गुरुजी, इतने प्यारे प्यारे बर्ड्स नज़र आ रहे हैं। शुक्राना है मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुजी मुझे कई बार सपने में भी दर्शन देते हैं। शिव जी के दर्शन हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले मुझे एक गोल्डन स्नेक के भी दर्शन हुए। तो मैं कहती हूँ कि शायद मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ
तो मुझे मालिक अपने चरणों से जोड़े हुए हैं। महादेव की असीम कृपा है, शुक्राना है मालिक। मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, बहुत चीज़ें ना समझती भी नहीं हूँ, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करें और हमेशा ऐसे ही मेरे ऊपर अपने इस परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें गुरुजी, अपने चरणों से जोड़े रखें। हम जो भी गलतियाँ करते हैं, हम बहुत नादान लालची भी हैं और ज़रा सा कुछ होता है तो बस आपके पास आते हैं गुरुजी। आपके बिना वैसे भी कोई है नहीं, हम किससे क्या कहें, और आप बहुत कुछ समझाते हैं, दिखाते हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक। बहुत 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 शुक्राना है आपका, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना है, हमें अपने चरणों में जोड़ने का शुक्राना है, हमें इतना ज्ञान देने का शुक्राना है। हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशों पे आपका इतना ध्यान रहता है, बच्चे को क्या पसंद है, क्या इसका कब मन है, इसको क्या खिलाना है, कब घुमाना है, क्या पहनाना है, तो ये हर चीज़ का मालिक हमारा ध्यान रखते हैं। शुक्राना मालिक, शुक्राना। जीवन है, परेशानियाँ हैं और रहेंगी भी, लेकिन हमें पता है आपका साथ है तो हम उससे भी बाहर निकल आएंगे। हम इस भवसागर में डूबेंगे नहीं, आपका हाथ पकड़ के इस भवसागर को पार कर ही लेंगे गुरुजी। हम बहुत गलतियाँ करते हैं, ये हमारे कर्म हैं कहीं न कहीं जो हमें परेशान करते हैं गुरुजी, पर आपका साथ मिल गया है तो हमें इस बात का अब डर नहीं है कि अब क्या होगा। बस अब जो होगा आपकी रज़ा में हो, वही हमारे लिए अच्छा है और उसमें भी हमारी रज़ा हो। बस हौसला देना मालिक कि आपके चरणों में जुड़े रहें, आपके हर टेस्ट में हम पास हों, इतनी ऐसी हमारी सद्बुद्धि हो। हम सब पे कृपा करना और जो भी सत्संग सुने सब पे मेहर बनाना मालिक। अंकल जी शेयर करेंगे इस सत्संग को, अंकल जी, उनके परिवार को, सबको सबको ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना आपका। थैंक यू गुरुजी। अब मैं संगत जी अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप के द्वारा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।